हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद हो, हैप्पी होली। तो दोस्तों, आज सूतक काल लगने वाला है, 9:20 पे लग जाएगा और 9 घंटे का सूतक काल है और 3 बजे लगेगा ग्रहण, और जो कि 6:45 पर ख़त्म होगा शाम को, और सुबह 9:20 पर सूतक लग रहा है। तो दोस्तों, ये मतलब बहुत वर्जित किया जाता है, जैसे मंदिर वगैरह में पर्दा वगैरह ढाक कर रखा जाता है मंदिर का, और खाना पीना में तुलसी जी का पत्ता और जरकुश डाला जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है, और ग्रहण खत्म होने के बाद नहाया धोया जाता है। गंगा जल डालकर बाल्टी में 2 ढक्कन नहा लें, वो अपना पवित्र हो जाओ, कपड़ा बदल देना चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं कि जो भगवान के घर सूतक काल में मतलब मर्तबा टाइप से रहता है, और इसीलिए मंदिर वगैरह ढक दिया जाता है। पूजा पाठ करना वर्जित रहता है, शुभ काम करना वर्जित रहता है, और अपना सब कुछ वर्जित करना पड़ता है। जैसे सोना भी वर्जित रहता है, खाना भी वर्जित रहता है, और मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में वर्जित करना अनिवार्य होता है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि 500 साल बाद ये चंद्र ग्रहण लगा है। तो 500 साल बाद चंद्र ग्रहण लगा है दोस्तों, और जो कि दादा के दादा परदादा, पता नहीं कितने दादाओं के दादा है कि मतलब ये है। तो दोस्तों, कल भैया भाभी गए थे वहाँ असोधा मैया के घर, मतलब असोधा नाम है, मैया मैया सब करते हैं। और उसके बाद ये लोग गए, फिर वहाँ से सारा जो भी बातचीत हुआ, क्या है क्या नहीं, उसके बाद काजल से मिले उले, और अभी तक उधर हैं, घर वापस नहीं आए हैं। तो दोस्तों, भैया का कहना था ये कि जैसे राज और सलोनी को मनोरा धाम लेकर जाना था, तो हम इनकार कर दिए, हम बोले हम नहीं जाएंगे। तो रंजना दीदी के साथ राज और सलोनी को भेज रहे हैं, जो रंजना एक है वहाँ पर, उन्हीं के साथ। तो दोस्तों, जो कहना था हम कह चुके, और अब देखिए भैया भाभी क्या विचार है क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी ताजे मतलब इतने दिन से हम काजल के लिए लड़ाई कर रहे थे। काजल चली गई थी तो रोते रोते विराम भी पड़ गए थे, और बीपी हाई लो होने लगा था, तबीयत भी खराब हो गया था। इसीलिए आस्था के पापा से हमको बात करने में डर लग रहा था, और पूछने भी डर लग रहा था, और जाने का तो दिल भी नहीं कर रहा था। तो कहते हैं सबकी जहाँ जाने को दिल ना करे तहाँ जाना नहीं चाहिए। तो हमारा ज़रा सा भी दिल नहीं कर रहा था कि राज सलोनी के साथ हम मनोरा धाम जाएँ। तो इसीलिए हम बोले भैया हम नहीं जा पाएंगे। और फिर दोस्तों, बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा मतलब बच्चे गायब हो रहे हैं। उसका भी डर रहता है कि इसके बल्ले अपने बच्चों को हम छोड़ कर जाए, वो भी सहारनगर में, और वीराना देश में किसके साथ छोड़े, कौन ले जाता छोड़ने, स्कूल कौन जाता लाने, स्कूल से ये ड्यूटी निकल जाते हैं सुबह 6 बजे। तो दोस्तों, दो दिन से इनका नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रहा था, इसीलिए हम कोई वीडियो वगैरह आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आज से आप लोगों को हर मैसेज पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब ये आप लोगों को बताएंगे कि काजल से जब भैया भाभी मिले तो क्या हुआ वहाँ पर, और किस कारण गए थे काजल से मिलने, और असोधा जी के घर क्यों गए थे। तो दोस्तों, कल बिना बताए राज और सलोनी को भैया भाभी निकल गए थे, और वीडियो में दिखाया गया कि जा रहे हैं असोधा जी के पास, और गए थे। मेन मकसद ये था कि काजल के पास, काजल का फ़ोन आया था, इन लोगों से बातचीत हुआ था, और काजल के पास गए थे, मतलब काजल से मिलने गए थे। तो जाते समय भाभी काजल के लिए साड़ी वगैरह ली, और उसके बाद कुछ मेकअप का सामान वगैरह श्रृंगार उंगार ले जा कर दिए। तो कह रहे हैं दोस्तों, साड़ी से, मेकअप के सामान से, पैसा से ज़िंदगी नहीं ना बीत जाएगा। जो आप लोगों को देना चाहिए था वो तो नहीं दिए, लेकिन यहाँ से आप लोग जो कहते हैं कि मतलब बताया जा रहा है कि असोधा जी पैसा दी थी भाभी को साड़ी लेने के लिए, और उसके बाद रीना भी कुछ पैसे दी, बेबी भी गई, लेकिन बेबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो सलोनी का पूरा श्रृंगार चुरा ले गई, मेकअप का सामान चुरा कर ले गई है, और काजल को देने के लिए।
तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों कि अगर भैया भाभी ये बताते हैं कि हम लोग जा रहे हैं काजल से मिलने, तो घर में झगड़ा लड़ाई हो सकता है। इसीलिए सलोनी से बिना बताए निकल गए। और बिना बताए गए का रीज़न ये हुआ कि अब राज और सलोनी पूरे चिढ़ गए हैं, और सलोनी भैया भाभी के आने से पहले ही धमकी दे रही है हम घर छोड़कर चले जाएंगे। तो घर छोड़कर कहाँ तक जाएगी, फिर घूम फिर के उसी घर में ही आएगी। ये सब जैसे दोस्तों को वो बार बार यही बात कहती थी का रात चले आए, हम काजल से शादी करा देंगे, वो रही हमहू रहा, वो रही हमहू रहा। जब रात काजल आ जाती थी तो वो अपनी बातों से मुकर जाती थी। अभी आप लोगों को धमकी दी है ना कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, और लेकिन वो घर छोड़कर जाएगी नहीं, उसका अलग किस्म का नौटंकी चलता। कहती है, कह रही थी घर में आने से पहले कोई कलेश ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो, और इससे पहले ही हम लोगों के आने से पहले ही हम घर छोड़कर चले जाएंगे। ये लोग बिना बताए हम लोग से निकल गए हैं घर से। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल वो लोग घर पहुँचे नहीं हैं, और सलोनी राज घर छोड़कर सुबह जाने की बात कर रहे थे, पता नहीं गए कि नहीं गए। तो दोस्तों काजल से मिले वो सब काजल का मतलब हाल पता लिए, ये देखकर हमको अच्छा लगा। और काजल को कुछ खाने पीने का सामान, कपड़ा लत्ता और वगैरह श्रृंगार उंगार दिया गया। और काजल कहीं दूर नहीं गई है, और बम्बई में ही है, और असोधा जी के आसपास के करीब में ही है। तो देखिए दोस्तों, जो मतलब ये हो रहा है, मान लीजिए के लिए ठीक ही हो रहा है। सरिता भाभी का कहना है कि काजल को हम बहू नहीं अपनी बेटी समझ रहे हैं, और जब तक रहेंगे तब तक ऐसे ही उसका देख रेख करते रहेंगे। और कहीं अगर शादी ब्याह अगर हो करेगी तो हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पूरा क्या, पूरा हम दे लेकर हम शादी ब्याह करेंगे, यही बात हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमें उम्मीद यहाँ तक है कि काजल घूम फिर कर उसी घर में वापस आएगी। आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें कोई कहने वाली सुनने वाली बात नहीं है। काजल एक ऐसी ही वो लड़की है कि उससे दूर होने के बाद दिल में तो दर्द बहुत होता है। काजल बम्बई से गई थी ना वहाँ से, लेकिन हम यहाँ पर रो रो कर विराम पड़ गए थे। हम 2-3 दिन तक ऐसे मतलब थे कि जैसे मालूम हो रहा था कि इस दुनिया में कोई हैया नहीं है। दोस्तों टेंशन एक ऐसी बला चीज़ होती है कि चेहरे का रंग गायब कर देता है। काजल के टेंशन में हम पूरा पागल हो गए थे, यहाँ तक अपना दवा वगैरह खा नहीं रहे थे, खाना पीना छूट गया था, तबीयत पूरा डाउन हो गया था। लेकिन जब ये मतलब बातचीत किए हमारे पति विनोद भाई से, तो विनोद भाई मतलब कुछ अपना कंडीशन बताए होता है उनसे, तभी हमको समझाएं। तो अभी वो बात हम आप लोगों से नहीं बता सकते हैं कि विनोद भाई से और हमारे हस्बैंड जी से क्या बात हुआ था, क्योंकि वो बात अभी वीडियो में बोलने के लिए हमारे भैया मतलब ना किए हैं। कहें मतलब पब्लिक को जानकारी आगे का चीज़ नहीं देना चाहिए, और जो है सो तुम देखते रहना। बस इतना अपने उम्मीद पर विश्वास रखना कि घूम फिर कर काजल आएगी यहाँ पर ही। बस कुछ दिन का समय है, तुम टेंशन ना लो, काजल को हम लोग छोड़े नहीं हैं। तो दोस्तों इन लोगों के जाने के हिसाब से और मिलने के हिसाब से, कपड़ा लत्ता और सर सामान देने के हिसाब से मतलब काजल आएगी ही, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों बताए थे मतलब ज़्यादा बात हमारे पति नहीं बताए, हमारे भैया से और हमारे हस्बैंड जी से जो बात हुआ था बस यही इतना हमारे पति बताए हैं दोस्तों कि टेंशन ना लो, काजल आएगी। बस कुछ ऐसे मैटर है, कुछ बात है, इसी की वजह से विनोद भाई मारे पीटे उसको, पब्लिक को दिखाएं कि हाँ मार रहे हैं, पीट रहे हैं और घर से निकाल रहे हैं। और देखना वो आएगी एक दिन ज़रूर। तो दोस्तों वो दिन का इंतज़ार हमें बहुत बेसब्री से रहेगा, और देखते रहिएगा, काजल एक दिन ज़रूर आएगी। तो दोस्तों अभी हमारे भैया भाभी मिले हैं, रात को गए थे मिलने, मिल उल कर आए हैं, लेकिन अभी निकले नहीं हैं। अब फिर जब निकलेंगे फिर जाएंगे मिलने के लिए, तब का वीडियो आप लोग के बाद पोस्ट करेंगे। लेकिन ये इतना ज़रूर कहेंगे कि जब भैया भाभी हमारे गए काजल के पास मिलने के लिए, हमारी काजल बहुत रोई थी, बहुत फूट फूट कर रोई। भैया को पकड़कर, भाभी को पकड़कर, रीना दीदी को पकड़कर, बेबी को पकड़कर, सबको पकड़ के बहुत रोई। उसके बाद भाभी उसको खाने पीने का कुछ सामान ले गई थी, फल फूल साड़ी कपड़ा वगैरह,
चूड़ी उड़ी था वो दी, और बिंदी उंदी था सब दी, और बेबी कुछ मेकअप का सामान वामान ले गई थी वो दी, और रीना दीदी के पास जो भी कुछ पैसा वगैरह था तो रीना दीदी दी। तो और असोधा जी भी काजल के लिए साड़ी खरीदने के लिए पैसा दिए थे। तो ये सब देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी काजल ज़रूर आएगी, और ज़्यादा मतलब वो दिन दूर नहीं कि काजल कब आए नहीं। तो काजल को कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, इसीलिए घर से दूर किया गया है। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही काजल आ जाएगी, और वो प्रॉब्लम हम आप लोगों से जल्दी बताएंगे, लेकिन जब हमारे बड़े भाई का हुक्म मिलेगा तब। अभी वो हमको बोले हैं कि पब्लिक के सामने कुछ बोलना मत, क्योंकि सलोनी राज तुम्हारा वीडियो देखते हैं और देखेंगे तो उनको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए कुछ बोलना मत। और वो चिड़चिड़ा कर घर छोड़कर भाग जाएंगे दोनों। फिर हम बोले ठीक है भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उम्मीद तो बहुत सारा ढेर सारा उम्मीद दी है काजल के लिए। तो ये बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है। और हैप्पी होली, नशा कम करिएगा और अबीर गुलाल का रंग ज़्यादा खेलिएगा, और होली खूब खुशी और मन से मनाइएगा। तो अभी फ़िलहाल तो आज 9 घंटे का सूतक काल लगा है, उसके बाद चंद्रग्रहण लगेगा 45 मिनट का, उसके बाद दोस्तों ख़त्म ग्रहण उरहन, और कल खूब बढ़िया होली खेलिएगा। तो जो बियर मुर्गा खाने वाले हैं उनके लिए भी हैप्पी होली, और जो साधारण रूप से राधा गोपाल को मानकर अपना होली खेलते हैं उनके लिए दिल से तहे दिल से ढेर सारा हैप्पी होली, ढेर सारा हैप्पी होली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय बाय।